दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी सेल क्लोज ऐसी होती हैं जो सही फॉलो अप ना होने की वजह से हमारी छूट जाती हैं। यदि हम फॉलो अप करना सही तरीके से सीख लेते हैं तो हमारी सेल का रेशियो कई गुना बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप स्ट्रेटजीज के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट के बारे में बता देता हूं जो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहूंगा। क्या आप भी फॉलो अप करते समय ना सुनने से डरते हैं? दूसरा, क्या आपका फॉलो अप आपके ग्राहक को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? और इस वीडियो में हम जानेंगे फॉलो अप करने का सही तरीका जिससे आप अपनी बिक्री को तुरंत बढ़ा सकते हैं। तो विदाउट ए फर्दर डिले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉलो अप का इंपॉर्टेंस सेल के अंदर क्या है। फॉलो अप सिर्फ कॉल करना या मैसेज भेजना नहीं है। हम क्या करते हैं, क्लाइंट को खाली कॉल कर दिया या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, बल्कि फॉलो अप एक आर्ट है। यदि इस आर्ट को हम सही तरीके से सीख लेते हैं तो हम अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन की गिनती में आ सकते हैं, क्योंकि 60% से ज्यादा सेल फॉलो अप के सही तरीके पर डिपेंड करती है। कि अगर सही तरीका हमने अपनाया है तो हमारी सेल क्लोज बढ़ेगी। तो फॉलो अप करते टाइम पे हम मिस्टेक क्या क्या करते हैं, चलिए उनको देखते हैं। हम जो सबसे पहले मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ एक बार क्लाइंट को कॉल किया और उसके बाद उसको दोबारा कॉल नहीं करते। दूसरा, बिना किसी स्ट्रेटजी के कॉल या मैसेज कर देते हैं। हमारे को पास कोई प्लान नहीं होता कि कॉल के अंदर बोलना क्या है, कौन सा ऑब्जेक्शन आएगा तो ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, कॉल कितनी देर की रखनी है, क्लाइंट के मूड को भी उसमें देखना होता है और ग्राहक को बार बार परेशान करना। कुछ सेल्समैन ऐसे होते हैं जो एक क्लाइंट को बार बार कॉल करते रहते हैं, जिससे कि क्लाइंट परेशान होकर के या तो फोन उठाना बंद कर देता है या उनका नंबर ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देता है। शायद आप में से किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। तीसरा, केवल अपने प्रोडक्ट के या सर्विस के बारे में ही बात करते हैं कि मेरे पास ये पॉलिसी है, ये प्रोडक्ट है, खाली हम उसी के बारे में बात करते हैं, क्लाइंट के बेनिफिट के बारे में बात नहीं करते। और सही टाइमिंग का हम ध्यान नहीं रखते हैं कि किस टाइम पर कौन सा कॉल करना है, किस टाइम पर क्या बोलना है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं कि सही तरीके से फॉलो कैसे करें। चलिए हम इन स्टेप्स को सीखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक एक स्टेप बड़े ध्यान से सीखना है। सबसे पहला, ग्राहक की प्रोफाइल और जरूरत को समझे। सबसे पहले ये समझें कि क्लाइंट किस कैटेगरी में आता है। वो एक बिजनेसमैन है या वो एक जॉब करता है या एक रिटायर्ड पर्सन है या वो एक हाउस वाइफ है। जब हम इस तरीके से क्लाइंट की प्रोफाइल करेंगे और उनकी नीड्स को समझेंगे तो हमें समझना होगा ग्राहक की समस्याओं के बारे में और उनकी जरूरतों का हमें विश्लेषण करना होगा, एनालिसिस करना होगा। उनके साथ जो भी हमारी पहले बातचीत हुई है उसका रिकॉर्ड हमारे पास पहले होना चाहिए। जैसे कि पिछली बार हमने उससे मीटिंग की थी तो मीटिंग में क्या बात हुई थी, हमने उससे कौन सा प्लान बताया था, उसने कौन कौन से प्रॉब्लम दिए थे, वो सारा फैक्ट फाइंडिंग का यहाँ पर रिकॉर्ड रखना जरूरी है। सेकंड चीज, फॉलो का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्लियर एंड कट होना चाहिए। जब हम फॉलो अप करने जाएं तो उद्देश्य क्या है, क्यों हम उसको कॉल कर रहे हैं, ये अगर हमें पता नहीं है तो भी फॉलो अप सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फॉलो अप करने से पहले इन 3% को जरूर पूछें। क्या आप उन्हें प्लान की जानकारी देना चाहते हैं? ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछने हैं दोस्तों। क्या आप उनकी शंकाओं या ऑब्जेक्शंस को दूर करना चाहते हैं या फिर आप उनके बाइंग डिसीजन को अंतिम रूप देना चाहते हैं? आज आप उन्हें बेचने के लिए कॉल कर रहे हैं कि वो आज आपसे पॉलिसी ले। थर्ड जो स्टेप आता है वो है सही समय पर कॉल संपर्क करें। सही समय पर कॉल करना जरूरी है। ग्राहक की प्रायोरिटी के अनुसार समय का चयन करें। अब आपको ये देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राहक नाइट ड्यूटी करके आता है और आप उसको दिन में कॉल कर रहे हैं जिससे उसकी नींद परेशान हो जाएगी और वो आपका फोन नहीं उठा पाएगा, और उठा भी लिया तो कट करके रख देगा। यदि एक नॉर्मल रूटीन में ड्यूटी करने वाला आदमी है तो सुबह 10 से 12 और शाम से 6 बजे का टाइम सबसे अच्छा रहता है। स्टेप नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं।
मल्टी चैनल फॉलो अपनाएं। आप सिर्फ एक फोन से ही फॉलो अप ना करें, बल्कि मल्टी चैनल्स का प्रयोग करें। जैसे कुछ चैनल मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले फोन कॉल से आप फॉलो कर सकते हैं। आप खुद फोन कर सकते हैं, आपका स्टाफ फोन कर सकता है। जैसे कुछ लोगों के पास फोन उठाने का टाइम नहीं होता, या एनआरआई जो लोग होते हैं, उनको आप फोन कॉल करने के बजाय ईमेल से भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। तीसरा, आज की डेट में जो बहुत फेमस है, व्हाट्सएप के थ्रू आप उनको कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, या वॉइस चैट का भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म जाते हैं, एक्शन लेने की सुविधा दे, कॉल टू एक्शन। जब आप क्लाइंट को फॉलो अप कर रहे हो, तो आपको कुछ चीजों के लिए क्लाइंट को फ्री करना है। जैसे कि सर, अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे प्लीज कॉल करें, क्या हम कल 3 बजे इस पर चर्चा कर सकते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम सुबह 11 बजे आपसे मिल सकते हैं, या शाम को 5 बजे हम बात कर सकते हैं। ये जो भी आप चीजें कर रहे हैं, इसका फाइनल मोटिव ग्राहक को निर्णय लेने में हेल्प करना है। जब भी आप फॉलो अप करें तो वैल्यू एड जरूर करें। जो भी आप कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर क्लाइंट की लाइफ के अंदर वैल्यू क्या ऐड हो रही है, आपकी पॉलिसी लेने से ग्राहक को क्या फायदा होगा, वो वैल्यू ऐड करना जरूरी है। वैल्यू ऐड करने में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ग्राहक को रिलेवेंट जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन है, टिप्स है, गाइड है, वो भेजें कि ये चीज अपनाने से उसकी लाइफ के अंदर क्या बेनिफिट होगा। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। जैसे कि एक फेमस कोट है, डोंट बी ए प्रोडक्ट सेलर, बी ए प्रॉब्लम सोल्वर। आपको खाली प्रोडक्ट या पॉलिसी बेचने वाला नहीं बनना है, बल्कि क्लाइंट की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको काम करना है। यहाँ पर मैं आपको 3 स्क्रिप्ट भी देना चाहूंगा कि जब आप फॉलो अप करते हैं तो आपको बोलना क्या है। जब आप पहली बार कॉल कर रहे हो, पहला फॉलो अप आप कर रहे हो, तो आपको डायलॉग कैसे बोलना है, मैं आपको एग्जाम्पल दे के दिखा रहा हूँ। जैसे, नमस्ते, क्लाइंट का नाम, मैं रिपीट करता हूँ, नमस्ते प्रवीण जी, आपने हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में रुचि दिखाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्या मैं आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान प्रस्तुत कर सकता हूं। ये आपने पहला फॉलोअप किया। जब आप सेकंड फॉलोअप करते हैं, तो दूसरे फॉलोअप में आपको क्या बोलना है, नमस्ते प्रवीण जी, मैं बस ये चेक करना चाहता था कि क्या आपको हमारी जो पिछली बातचीत हुई थी उससे कुछ समझ में आया, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तीसरा फॉलोअप आप करेंगे, उसकी स्क्रिप्ट जो रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। नमस्ते प्रवीण जी, मैंने देखा कि आपने अब तक डिसीजन नहीं लिया। क्या कोई और जानकारी चाहिए जो आपको निर्णय लेने से रोक रही है। क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको नहीं दे पाया हूं और आप डिसीजन नहीं ले पाए हैं। फॉलोअप के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके फॉलोअप के माइंडसेट के बारे में यदि मैं बात करूं, फॉलोअप का मतलब सिर्फ सेल करना नहीं है, बल्कि ग्राहक का ही मदद करना है। ध्यान से दोबारा मेरी बात सुनिए। फॉलोअप का मतलब सिर्फ सेल करना नहीं, बल्कि ग्राहक की मदद करना है। मैं फिर अपना सेंटेंस रिपीट करता हूं, डोंट बी ए प्रोडक्ट सेलर, बी ए प्रॉब्लम सोल्वर। जब आप क्लाइंट की प्रॉब्लम सोल्व करने में मदद करेंगे, तो ग्राहक आपसे खरीदेगा। हर ना को अभी नहीं के रूप में देखें। क्लाइंट ने अगर आपको मना कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपकी पॉलिसी लेने से मना कर दिया है, बल्कि वो ये कह रहा है कि अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, अभी मुझे कुछ टाइम लगेगा, या अभी पैसों की प्रॉब्लम है। हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करनी है कि वो अभी क्यों नहीं ले पा रहा है। और जब भी आप फॉलो अप करें, आप पॉजिटिव रहें और प्रोफेशनल बने रहें। क्लाइंट पर किसी भी प्रकार का प्रेशर आपको नहीं बनाना है, और नेगेटिव टॉक आपको नहीं करना है। इन चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव टॉकिंग शुरू की, तो इससे भी क्लाइंट आपको पॉलिसी देने से मना करता है। नेक्स्ट स्टेप आता है टूल्स। ऐसे फॉलोअप ट्रैकिंग टूल्स आपको यूज करने चाहिए जो फॉलोअप में आपको प्रयोग करेंगे। एक बात दोस्तों समझ लीजिए, नेवर फॉरगेट ए कस्टमर, नेवर लेट ए कस्टमर फॉरगेट टू यू। एक ग्राहक को कभी नहीं भूले, और ना ही ग्राहक को अपने आप को भूलने दे। तो फॉलोअप ट्रैकिंग टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप गूगल शीट्स या एक्सेल का यूज कर सकते हैं फॉलोअप करने के लिए, या आप कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। आज की डेट में ए लॉट ऑफ कंपनीज अच्छे अच्छे सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही हैं, और आप रिमाइंडर देने के लिए मोबाइल एप्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि गूगल कैलेंडर का प्रयोग करना,
करना या कैलेंडर का प्रयोग करना। चलिए मैं आपको केस स्टडी दिखाता हूं। मेरे साथ दो ऐसे केसेस हुए हैं लाइफ के अंदर कि एक मेरे क्लाइंट थे जिनके पास मैं कभी अपने बच्चे के लिए कपड़े लेने गया था और वहां पर मैंने उनसे पॉलिसी की बात की, तो उस टाइम पे उन्होंने खाली मेरा विजिटिंग कार्ड लेके रख लिया था। तो मैंने उनको पहला फॉलोअप किया, दूसरा फॉलोअप किया, तीसरा फॉलोअप किया। इस प्रकार बार बार फॉलोअप करने से अल्टीमेटली क्लाइंट ने मेरे से एक नहीं तीन चार पॉलिसी खरीदी। दूसरा एक और केस स्टडी, एक क्लाइंट है जिनको मैंने दिसंबर के महीने में फॉलोअप करना शुरू किया था और फॉलोअप करते करते टाइम पर उन्होंने अगले साल ठीक 12 महीने बाद जा करके मुझसे पॉलिसी ली। तो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब बार बार आप क्लाइंट को याद दिलाते रहेंगे, उनके माइंड में आते रहेंगे, तो जब भी उनकी कोई पॉलिसी लेने की नीड होगी तो वो सबसे पहले आपको ही याद करना चाहेंगे। और अब मैं कंक्लूजन करना चाहूंगा कि दोस्तों ये था फॉलो करने का तरीका जो मैंने आपको सिखाया। अब आपकी बारी है इन स्ट्रेटजीज को अपनाएं और अपनी सेल को बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप अगला ऐसा कौन सा टॉपिक है, जिस नीचे कमेंट में बताएं कि मैं अगले कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।